सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, जब आँखों पर पर्दा डला होता है तब सामने प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई भी दे रही हो सबको, पर जिसकी आँखों में पर्दा पड़ा है उसे दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से दुनिया का सत्य, विषय भोगों का सत्य स्पष्ट है, फिर भी मोही प्राणी को ये भोग अच्छे लगते हैं। जानता है इन भोगों से रोग होता है और योग से इनका त्याग करने से सुख मिलता है, तो भी यह प्राणी भोगों को छोड़ नहीं पाता और योग लगा नहीं पाता, आत्मकल्याण में प्रवृत्त नहीं हो पाता। ये किसके कारण होता है? तो कहते हैं मोह के कारण ऐसा होता है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई नशीला कोदों खा ले तो वह सही सही पदार्थ को नहीं देख पाता, जान नहीं पाता। जैसे कोई शराब को पी ले तो कुछ का कुछ उससे प्रतिभास होता है, कुछ का कुछ बोलता है, माँ को पत्नी, पत्नी को माँ, कुछ भी बोलने लगता है, जैसे उसको नशा चढ़ता है। जैसे आप नींद में होते हैं, नींद में आप कुछ का कुछ बोलते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसे मोह की निद्रा में जो सोया हुआ है उससे कुछ का कुछ प्रतीत होता है। ऐसे ये दुखदायी भोग हैं, उसे वह भला मान करके चलता है। यहाँ पर उदाहरण दिया था, जैसे कोई व्यक्ति धतूरा को खा ले तो उसे सब पीला पीला कंचन यानी सोना सोना जैसा नजर आता है, वैसे ही मोही प्राणी के लिए दुखदायी विषय भोग भी अच्छे नजर आते, अच्छे प्रतीत होते हैं। आगे कहते हैं, जब ये विषय भोग आदि भोगने के लिए जाता है, मन वांछित भोगों को पाता है, तो क्या उसकी तृप्ति हो जाती है? क्या उसे सुख का अनुभव होता है? क्या उसके आगे वह भोग भोगना बंद कर देता है? क्या? तो कहते हैं, ज्यों कोई जन ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित प्राण पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। ज्यों ज्यों भोगों का संयोग, मनोहर मनोहर, सुंदर सुंदर, मधुर मधुर भोगों का संयोग इस जीव को मिलता है, मन वांछित, जो मन से चाहा था जो विषय उसको मिल गए, भोग मिल गए, तो क्या होता है? तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। जैसे नागिन काटती है तो जहर चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे उसकी तृष्णा रूपी नागिन जब काटती है तो और लहर जहर बढ़ता जाता है, अर्थात उसकी और अतृप्ति होती है और पाने की इच्छा बनी रहती, कभी लालसा पूर्ण नहीं होती। तृष्णा नागिन की यही है दशा। तृष्णा समझते हो? तृष धातु से बना है तृष्णा, उसका अर्थ होता है प्यास।
अर्थात तृष्णा का अर्थ है प्यासा रहना। कितना भी पानी मिल जाए कभी प्यास ना बुझे। ऐसी दुनिया की कितनी भी बड़ी धन दौलत प्राप्त हो जाए, विषय भोग हो जाए, प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे कभी तृप्ति का अनुभव ना हो, इसी का नाम है तृष्णा। और हमें और प्राप्त होता चला जाए। ऐसी कितनी भी विषय भोगों को भोग ले, तृप्ति नहीं होती, और चाहता है और हमें प्राप्त हो जाए, और हमें प्राप्त हो जाए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसकी यही दशा है। आचार्य जी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में उसका हिंदी अनुवाद करते हुए 233 नंबर के श्लोक का लिखा है। तपा लोहे का गोला जिस विध जल कण से नहीं शांत बने, पूर्ण रूप से उसे डुबा दो गहरे जल में शांत बने। दुख अनल में तप्त जीव की क्षणिक शोक से क्लांति नहीं, मिटती मिलती मोक्ष सिंधु में डूबे तो चिर शांति सही। अच्छे समझा देते हैं आपको, ये तो पद्य में बोला, अब गद्य में समझा देते हैं। जैसे एक लोहे का गरम गोला है, उसमें यदि जल की बूंदों को छिड़का जाए तो क्या होगा? सूख लेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा जल इस पर गिरा भी है कि नहीं, इस पर पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है। थोड़ा बहुत जल तो ऐसे सूख लेता चारों तरफ से। लोहे का गर्म गोला थोड़ा सा पानी क्या करेगा? वो पूरा ग्रहण कर लेगा। उसकी थोड़े थोड़े पानी से तृप्ति होने वाली नहीं, उसे किसी कुएं में, जलाशय में डाल दो तब तृप्ति होगी, उसके पहले संभव तो है नहीं। वैसे कह रहे हैं, क्षणिक सुख के माध्यम से इस जीव को कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। यदि तृप्ति मिलेगी इसके लिए तो मोक्ष रूपी समुद्र में जाएगा, तभी इसे तृप्ति मिलने वाली है। जब तक मोक्ष के सिंधु में नहीं जाएगा तब तक इसे तृप्ति होने वाली नहीं है। बहुत कठिन इस चीज को समझना। जिन विषय भोगों को तुम भोग रहे हो इससे हमें तृप्ति मिल जाएगी, ऐसा श्रद्धान बहुत कम लोगों को होता है। तब तो रात दिन विषय भोगों की चिंता में लगा रहता, और जितना हो उतना आ जाए। दुनिया का सारा पदार्थ भी भोगने योग्य सामने रख दिया जाए तो भी तृप्ति होने वाली नहीं है। जैसे लोहे पिंड के लिए थोड़ा बहुत पानी तृप्त नहीं करता, गहरे समुद्र में डालो, गहरे पानी में डालो तब तृप्ति होती है। वैसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में इस जीव की तृप्ति न आज तक हुई है, न हो रही है, न हो पाएगी। इसलिए आत्मकल्याण करते हुए मुक्ति का साधन करो, मुक्ति रूपी समुद्र में डुबो, तब जाकर के तृप्ति मिलने वाली, इसके पहले तृप्ति होने वाली नहीं है। आज तक किसी को नहीं हुई। किसको हो गई? चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती तो चिंतन कर रहा है, उसे हो गई होती तो चिंतन क्यों करता है? किसी को भी तृप्ति नहीं, कितना भी मिल जाए उससे कभी भी तृप्ति का अनुभव न पहले था, न है और न आगे होगा। कहते हैं आशा तृष्णा तो आग है, और दुनिया की सारी धन संपत्ति विषय भोग ईंधन के समान है। आग में ईंधन डालने से आग कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ती चली जाएगी, कभी भी कम होने वाली नहीं। अब यदि आप समझदार होगे तो समझ लो, आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग में ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा। धन दौलत विषय भोगों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक ये त्याग नहीं करोगे तब तक आशा तृष्णा रूपी आग समाप्त होने वाली नहीं है। इच्छा रूपी ये आग समाप्त होने वाली नहीं है। इसकी पूर्ति करना बंद कर दो। इसलिए आचार्य ने कहा है, इच्छा की पूर्ति मत करो, इच्छा का निरोध करो। इच्छा का निरोध तपस्या हो, तपस्या करोगे तभी तुम्हें तृप्ति का अनुभव होगा, सुख मिलेगा। दुनिया में दो ही सुखी हो सकते, जो तृप्त हो जाएं वो, या दूसरे विरक्त हो जाएं वो। समझ आ रहा? कोई चीज आपको चाहिए, वो अच्छी मिल जाए मन भर की, सो आप सुखी हो सकते हो, या फिर उसका आप त्याग कर दो सो सुखी हो सकते हो। कोई तरीका नहीं है।
यदि आपने मन भर के उसको भोग लिया तो ये तृप्ति हो गई, और यदि आपने छोड़ दिया ये विरक्ति हो गई। तो ये तो निश्चित है, जब आप विषय भोगों को भोगोगे तो कभी तृप्ति तो होने वाली है नहीं, मन तो कभी भरने वाला है नहीं, तो तृप्ति तो होगी नहीं, तो सुखी तो कभी होगा ही नहीं विषय भोगों को भोगने से। इससे अच्छे से विरक्ति प्राप्त कर दो, इनका त्याग कर दो, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। और कोई तरीका नहीं है, एक विरक्त होने पर ही सुख प्राप्त हो सकता है। बाकी पंचेंद्रिय विषय तो कैसे हैं, ईंधन के समान है, लकड़ी के समान है, और तृष्णा इच्छा ये सब आग के समान है। जितना डालोगे उतना जलता चला जाएगा। मानो पावक में घी डाला, जैसे तो आग में डालते जाओ, आग खत्म होगी कि और बढ़ेगी। दीपक में घी डालते जाओ, दीपक बुझेगा कि बढ़ता जाएगा। ऐसी तृष्णा की तासीर है, जितनी तृप्त करो उतनी बढ़ती चली जाती है। और यही नहीं, एक इच्छा को समाप्त करो, अनेकों पीछे से खड़ी हो जाती है। एक खत्म हुई दूसरी लहर जहर की आवे, एक के बाद एक लहर की उठती रहती है। जिस समुद्र में होती है ना, एक के बाद लहर, एक लहर आई और समुद्र किनारे समा गई, उसके पीछे कितनी आती हैं, और एक 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 आते जाती कभी समाप्त होती हैं? क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक हवा चलती रहती तब तक लहर समाप्त नहीं होती। वैसे जब तक मोह रहता है तब तक लहरें समाप्त, इच्छाओं की लहरें समाप्त नहीं होती। तो फिर क्या करना है, ये हम समाप्त कर सकें, इनके लिए पूर्ति करना बंद करना पड़ेगा। ये 99 का चक्कर है। 99 का चक्कर समझते हैं आप लोग? कभी तुम लोगों ने 99 चक्कर नहीं सुना तो सुनाना पड़ेगा। एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति था अमीर, और आपको पता है अमीर व्यक्ति को समय कम मिलता है। फैक्ट्री पर जाना, दुकान पर जाना, शोरूम पर जाना, पेट्रोल पंप पर जाना है, खेती में जाना है, कितने कम रहते हैं। तो अमीर आदमी को वक्त कम रहता है, और एक गरीब आदमी को वक्त बहुत रहता है। थोड़ा बहुत खेत पर होकर के आ गया, बस अपना दिन भर फ्री है, खा रहा पी रहा, बच्चों से मिल रहा, पत्नी से मिल रहा, अच्छे आराम से रह रहा है। सुन रहे? तो जो अमीर आदमी की पत्नी थी, उसने उसको व्यंग में कहा, तुम जिंदगी भर कमाते रहोगे कि शांति से बैठकर भी खाओगे? इतना पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे तुम? कहाँ ले जाओगे? पर्याप्त है, अपने बच्चों के लिए भी पर्याप्त है, अपने लिए पर्याप्त है, और 5 पीढ़ी भी खा लेंगे बैठ करके, तो कम बढ़ने वाला नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम आखिरकार? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? वो देखो बाजू वाला गरीब व्यक्ति है, लेकिन अपनी पत्नी को समय देता है, बच्चों को समय देता है, घर में रहता है, थोड़ा बहुत काम करता है, सुखी से रहता है। ये आदमी समझ गया कि उस आदमी को 99 का चक्कर मालूम ही नहीं है। जब तक 99 का चक्कर मालूम नहीं है तब तक शांति है। 99 का चक्कर मालूम पड़ेगा तो उसके घर में भी शांति हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एक थैली में 99 रुपये रखे। कितने रुपये? 99 रुपये रखे, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि मेरी पत्नी मुझे ज़िंदगी भर परेशान करेगी और कहेगी कि गरीब की पति अच्छा है, गरीब मेरा पति अच्छा नहीं है। उसने वो 99 रुपये उसके घर के यहाँ डाल दिए, गरीब आदमी के यहाँ। उस गरीब आदमी को थैली मिली, उसने गिने 99 हैं, चलो इसको 100 कर लो। कितने कर लो? निकल गया वो घर से बाहर, 1 रुपये कमा करके दिन भर में लाया, खुशी लगा 101 कर लो। बढ़ाता गया, घर में आनी बंद कर दिया। क्यों? 99 का चक्कर। अब उसने कहा, पत्नी ने, अरे ये भी नहीं आता है, अब कैसी पति से बोलूं कि ये व्यक्ति जो है सुकून में, ये तो आजकल दिखते ही नहीं, कहाँ गया? तो पति ने आकर बोला कि देखो मैं समझता था कि सुखी है, पर ये भी आजकल घर में समय नहीं दे रहा, क्या हो गया? तो पति ने कहा वो 99 के चक्कर में पड़ गया। अब समझ गए आप? नहीं समझे? समझे तो समर्थन तो करो भाई। ये है 99 का चक्कर, इसे कहते हैं 99 का चक्कर। समझ आ रहा महावीर? हाँ, अभी 99 के चक्कर में तो नहीं हो? हाँ तो ठीक है, तब तो यहाँ बैठे हो।
99 चक्कर में होते तो कहीं न कहीं और घूम रहे होते, समय नहीं मिल रहा होगा आपको। तो 99 का चक्कर है, अर्थात जितना रुपया आदमी को मिलता है और बढ़ जाए और बढ़ जाए और आ जाए और आ जाए। हजारपति समझता है कि मैं लखपति बन जाऊं, लखपति समझता है मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति की आशा बढ़ जाती है मैं अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, और बढ़ती चली जाती। आशा कभी कम होने वाली नहीं है। एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ, उसके मर्म को समझना तो आपको समझ में आएगा। एक पति पत्नी थे, तो जो पति था वह बता रहा था, क्या बता रहा था कि देखो वो अरबपति है, वो करोड़पति है, वो ये इतना है, सब बता रहा था। तो उसकी पत्नी कहती है तुम कम से कम अपनी पत्नी के तो पति बन जाओ, बाकी जो पति बनना हो सो बन जाना। अरबपति करोड़पति बनने से पहले सच्चे मायने में अपनी पत्नी के पति बन जाओ, अर्थात पत्नी और बच्चों को समय देना शुरू कर दो, बाकी पैसा तो आता रहेगा। मायने समझे आप? सही मायने में आज पत्नी के पति बनना कठिन है, करोड़पति बनना सरल है, अरबपति बनना सरल है, खरबपति बनना सरल है। अर्थात बच्चों और पत्नी को समय देना आज बहुत कठिन काम हो गया है। आपने ताली भी बजा ली, हंस भी लिया, समझा क्या? समझा क्या ये तो बताओ। समझा ये है कि हमें सुकून से प्रेम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए इतना पर्याप्त है, ज़्यादा आशा तृष्णा में नहीं उलझना। ये इसका मायना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये आशा तृष्णा के कारण वह ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोगे घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअग कारण बैर बड़ा वनहारा, वेश्या सम माया अति चंचल या का कौन पतियारा। मैंने शब्द बदल दिया, ये शब्द अच्छा नहीं लगता, समझ आ रहा? ये जो धन दौलत है ये माया है, कहते हैं ये वेश्या के समान अति चंचल है। इसका कौन पतियारा, इसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। मैं चक्रवर्ती तक बन गया और पहले कई बार राजा महाराजा बन कर के आया, लेकिन कहीं भी मुझे तनिक भी सुख नहीं मिला और मेरे मनोरथ कहीं भी पूरे नहीं हुए, कहीं मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। जब दिया तब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो दुख मिला। जहाँ राज आदि मिला, राज समाज मिली, वहाँ कहीं ना कहीं बैर बढ़ाने वाले, पाप बढ़ाने वाले कारण मिले। और धन दौलत जो है ना, जो किसी की नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? नगर वधू कह लो, कोठे वाली कह लो। ऐसी दुनिया की माया किसी की नहीं हुई। आज इसके हाथ में, कल उसके हाथ में। जिसके हाथ में गई सो वो कहता मेरी है, पर वो कहती मैं किसी की नहीं हूँ। बोलो गलत कह रहे? आपके पास पैसा है, धन है, आज आपके हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में पहुँचेगा वही, कल तीसरे के हाथ में पहुँचेगा वही। पहुँचता कि नहीं पहुँचता? ये जो रुपया जो आप शुद्ध मानते हो ना, मंदिर लेकर आते हो, ये रुपया सबको स्पर्श करके आता है, सब जगह हो करके आता है। ये रुपया आता कि नहीं आता? रुपया सब जगह। ये किसी का नहीं, आज तक नहीं हुआ। जैसे कोठे वाली किसी की नहीं होती, जो पैसा फेंके उससे प्यार करती है और पैसा समाप्त से उसको धुतकार देती है। ऐसी धन दौलत जब तक तुम्हारे पुण्य है तब तक तुम्हारे पास है, पुण्य समाप्त हुआ तुम्हें छोड़ करके भाग जाती है। इसलिए कह रहे इसका कोई भरोसा नहीं है। वह चिंतन कर रहे हैं मैं चक्री जैसे पद को प्राप्त करके भी हमें खूब भोग मिले, घनेरे माने बहुत मात्रा में भोग मिले। 360 तो रसोइयाँ मिली, 96,000 तो देवियाँ मिली, और स्वर्गों में 40 नील तक तो देवियाँ आदि मिली। सब कुछ मिला, 9 निधियाँ, 14 रत्न मिले, इतने राजा महाराजा मेरे अधीन हैं,
6 खंड के सारे, पर मुझे ये सब भोग भोगने के बाद भी सुख नहीं, मेरे मनोरथ बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए हैं। वह ऐसा विचार कर रहा, कुछ भी नहीं तो भी तनक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे कोई मनोरथ पूर्ण होने वाले नहीं हैं, और ना आज तक हुए, और ना जितने भी चक्रवर्ती उनके हुए हैं। एक चिंतन बताऊं आपको, आप लोग बोलते हैं काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, बोलते हो? कन्याकुमारी क्यों बोलते हो? कन्या किसे कहते हैं? जिसका भी पति नहीं मिला। कुमारी किसे कहते हैं? जिसकी भी शादी नहीं हुई। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, अर्थात इस पृथ्वी का कोई अधिपति अभी तक नहीं हुआ, वो कुमारी की कुमारी है अभी तक। जो आए सब चले गए, कन्याकुमारी ही रह गई। यानी इस पृथ्वी पर जितने आए सब चले गए, कोई इस पर राज्य नहीं कर पाए, कोई इसको भोग नहीं पाए। इसलिए कन्या अभी तक कौन सी है? कुमारी है। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। समझ आ रहा? कन्याकुमारी, आप लोगों ने नहीं सोचा कभी कन्याकुमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि कितने भी आकर के चले गए, कोई इसका पति नहीं हुआ, कोई इसका मालिक नहीं हुआ, कोई इसका स्वामी नहीं हुआ। जो आया, आयु समाप्ति, मर गया। वो कन्याकुमारी पहले भी थी, अभी भी, और आगे भी रह जाएगी। कोई भी इसका भोग करने वाला स्वामी नहीं है। राजा राणा चक्रवर्ती हाथन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, सब चले गए, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं। फिर तुम क्या शाश्वत रह जाओगे? ये हम आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। भोपाल के पास एक भोजपुर क्षेत्र है, जहाँ पर विशाल शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। वहाँ पर शीतकालीन वाचना चल रही थी। उस समय सुबह सुबह थोड़ा सा ऊंचाई पर पहाड़ जैसा था, चट्टानें थी बड़ी बड़ी, अभी भी हैं। तो वहाँ पर आचार्य जी सुबह सुबह शौच क्रिया के लिए जाया करते थे, तो हम लोग भी उनके साथ जाते थे। तो थोड़े आचार्य जी उस समय दूसरी दिशा में थोड़े आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो हम लोग भी वहाँ थे, साथ में देखा एक पुराना बड़ा भवन सा था, किला जैसा मकान बड़ा, वो टूटा पड़ा था, खंडहर था। सो देख करके आज ऐसे बोलते हैं, देखो इतना बड़ा महल था, महल तो पड़ा है, बनाने वाला रहने वाला कहाँ है? आज जसीबा ने बोलते, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। अर्थात इस संसार में महान महान आत्माएं पुण्यशाली आ गई, लेकिन सब संसार को छोड़ करके चली गई, कोई शाश्वत नहीं है। ये संसार की अनित्यता का चिंतन वो खंडहर बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आकर के चले गए, किसी का शाश्वत राज सिंहासन नहीं रहा, कोई शाश्वत टिकने वाला नहीं रहा, एक दिन सबको जाना है, कोई यहाँ पर शाश्वत नहीं है। इस प्रकार का चिंतन मनन कभी आप कर पाते हो? कहीं आपने खंडहर देखा होगा तो फोटो तो खींचोगे, पर चिंतन नहीं कर पाओगे, मनन नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे कि एक दिन इसमें हमें मिट्टी में हमें भी मिल जाना है। ना राजाओं का राज रहा, ना राजाओं का राज्य रहा, ना सुल्तानों की शान, इस मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का इंसान। न राजा रहे, न सुल्तान सम्राट, कोई नहीं रखे, सब चले गए। इस संसार की दशा, कोई अजर अमर नहीं। संसार की अनित्यता का चिंतन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी हम आपको दो पंक्ति बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदर से लगे।
कि हमें भी जीवन में कुछ वैराग्य की बातें करना चाहिए। इस संसार में इतने रचना बचना नहीं चाहिए। इस संसार की सच्चाई को जानना चाहते हो तो आप एक दिन जो शरीर की और श्मशान की चर्चा हुई उसे भी सुनने का प्रयास करिएगा। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत वह शरीर लोग उसे श्मशान घाट ले गए। जैसे शरीर वहाँ पर पहुँचा तो श्मशान घाट ने बोला, बस तेरी मंजिल तो यही थी, इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आते आते, इस दुनिया में तुझे क्या मिला, दुनिया ने तुझे जला दिया इस दुनिया से जाते जाते। ये सच्चाई श्मशान घाट ने उस शरीर को बताई कि देखो इस दुनिया में तुझे क्या मिला, जाते जाते लोगों ने जला दिया और तेरी मंजिल तो यही थी, तू कहीं भी मकान बना ले, अंत में श्मशान घाट में तुझे रहना ही है, यहीं भस्म होना है। और भी यदि आप इस संसार की सच्चाई जानना चाहते हो तो एक इंसान की और एक हड्डी की चर्चा को सुनो। जब वह इंसान और हड्डी आपस में चर्चा करती है तो हड्डी क्या कहती है, एक दिन शाम को हम कहीं घूमने निकले, एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे, दिल में मेरे अनेकों अरमान थे, अचानक एक हड्डी मेरे पैर के नीचे आई, उसके बयान थे, चलने वाले संभल के चलना, हम भी एक दिन तुम जैसे इंसान थे। ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि अभी तुम इंसान के रूप में घूम रहे हो, कल के दिन जब आत्मा निकल जाएगी यह शरीर हड्डी जैसा बिखर जाएगा, पड़ा रहेगा या जला दिया जाएगा, यही इसकी स्थिति है और कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कल्याण का रास्ता अपनाना चाहिए। विषय भोगों में पूरा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, कम से कम अब तो चेत करके उसे आत्म कल्याण प्रवृत्त होना चाहिए। इस शरीर को पाकर के संयम को धारण करना चाहिए, दया परोपकार के भाव अपने जीवन में लाना चाहिए, वरना इसकी दशा अंत में यही होना है जैसे श्मशान घाट ने बोला है, जैसे उस हड्डी ने बोला है, संभल के चलना, चलने वालों हम भी तुम जैसे इंसान थे। ये हकीकत है, ये सत्य है, इसे आप मानो या ना मानो, लेकिन एक न एक दिन आपको यही स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे तुम जापान में अपना मकान बना लो, चाहे तुम पाकिस्तान में अपना मकान बना लो, पर याद रखना अंतिम तेरा शहर तो कब्रिस्तान ही होगा, श्मशान घाट ही होगा। इस सच्चाई को मत झुललाना, इस सच्चाई को स्वीकार करते जाना तो ही संसार से, पर स्वीकार कर लेना और ऐसे कुछ काम करना, ऐसे कुछ चीज़ करना जिसके माध्यम से आप चले जाओ पर आपका नाम दुनिया को याद रहे और दुनिया कहे कि हाँ यह इंसान बहुत अच्छा था। इस पर भी मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। भीड़ बहुत थी अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी अर्थी चली जा रही थी, वक्त था शाम का। भीड़ बहुत थी अर्थी चली जा रही थी, वक्त था शाम का, लोगों के मुख से एक ही आवाज़ आ रही थी, ये जाने वाला ये आदमी था बहुत काम का, ये आदमी था बहुत काम का। बस जाने के बाद लोग यही कहें ये आदमी बहुत काम का था, इसने समाज में बहुत अच्छा काम किया, इसने देश हित में बहुत काम किया, इसने परिवार को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखा, ये स्वयं धर्म ध्यान करता था, ये अपने जीवन में कल्याण की बात करता था, शादियों की सेवा करता था, दुखों के प्रति दया भाव रखता था। ऐसा कुछ लोगों के मुख से निकले तब समझना आपका मनुष्य पर्याय पाना सार्थक हो जाए, वरना यूँ ही जीवन पाया था और यूँ ही जीवन निकल गया। क्योंकि भोग भोगने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है।
ये कोई भी मनोरथ आज तक जीव के ना पूरे हुए हैं और ना पूरे हो सकते हैं। कितना भी भोग भोग लो, कितना भी आप विषयों में आसक्त हो जाओ, इनसे कभी तृप्ति तो मिलने वाली नहीं है, सुख तो कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों ना इस शरीर को पाया है, क्यों ना इस धन दौलत को पाया है, क्यों ना इतना ज्ञान पाया है, इन सब का उपयोग किया जाए, शरीर से संयम धारण किया जाए। धन दौलत पाई है तो दान पुण्य किया जाए, दया परोपकार के भाव किए जाएं। ज्ञान पाया है तो ज्ञान का सदुपयोग किया जाए, अपनी कषायों को कम किया जाए और लोगों को भी दान दिया जाए, ज्ञान बांटा जाए। ऐसा कुछ भाव अपने अंदर पैदा होना चाहिए, वरना सिकंदर जैसी दशा हो जाएगी। सिकंदर ने सब कुछ चाहा, सब कुछ पाना चाहा, अंत में निराश होकर के मरना पड़ा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्योंकि मैंने एक बार एक स्कूल में एक पंक्ति पढ़ी थी, वो पंक्ति बड़ी मार्मिक थी। जब कई विहार करते हैं, जब विहार करते हुए कभी कभी धर्मशालाएं मिलती हैं, कभी मंदिर मिलते हैं, कभी गृहस्थों के खाली घर मिलते हैं, कभी स्कूल में रहना होता है, तो एक विद्यालय में रुकना हुआ। उस विद्यालय में एक पंक्ति लिखी थी, रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है, अंत में निराश होकर मर जाता है, उस प्राणी का क्या नाम होता है? तो नीचे लिखा था इंसान, आदमी। नहीं आया समझ में? रोते हुए जन्म लेता है, जीवन भर शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर के मर जाता है। वह कौन है? उस प्राणी का नाम है इंसान। मैंने सोचा लिख दूं, ये लिखने वाला भी कौन है? इंसान। ये पढ़ने वाला भी कौन है? इसको इग्नोर करने वाला भी कौन है? इंसान। लिख रहा है इंसान, पढ़ रहा है इंसान, फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है इंसान। ये इंसान की दशा है। देख लेना आप, गाय का बछड़ा जन्म लेता तो रोता नहीं, माँ कह करके जन्म लेता है। और भी जीव जंतु जन्म लेते हैं, रोते हुए जन्म नहीं लेते, लेकिन मनुष्य का बच्चा, बोलो ना माताओ, कैसे जन्म लिया था उसने? रुलाया भी था, रोया भी था। कभी कभी माँ को 8-5 घंटे रुलाता भी है और फिर बाद में खुद रोता भी है। समझ आ रहा है आपके लिए? रोते हुए जन्म लेता है और पता नहीं जिंदगी में कितनी बार रोता है और किन किन के लिए रोता है ये भी नहीं पता। जन्म भी लेता है और कितनी बार रोता है, महीने में कितनी बार रोता है, वर्ष में कितनी बार रोता है, ये तो छोड़ दो महाराज, दिन में ही 2-4 बार रो लेता कुछ तो ऐसे भी इंसान है, रोता रहता है। इसके बाद शिकायत करते हुए जीता है। किससे शिकायत? ये बताओ, इंसान को किससे शिकायत नहीं है? भगवान से नहीं है क्या उसको शिकायत? गुरु से नहीं है क्या उसको शिकायत? माता पिता से नहीं है उसको शिकायत? जीवन साथी से नहीं है उसको शिकायत? बच्चों से नहीं है उसको शिकायत? घर से नहीं है उसको शिकायत? नल से नहीं है उसको शिकायत? अपने शरीर से नहीं है उसको शिकायत? बोलो ना, और बचा क्या? जिंदगी भर शिकायत करते हुए जीता है। किससे शिकायत नहीं है बताओ आप? अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा दिन गया आपको जिसकी आप जिस दिन आपके मन में किसी चीज की शिकायत की भावना आई? एक दिन बता दो, चौदस का दिन बता दो, अष्टमी का दिन बता दो, जिस दिन शिकायत, मन में शिकायत की भावना है। आपको किसी के मन में किसी के प्रति नहीं आएगा तो शरीर की जगह पर आएगा, आज तो सर दर्द कर रहा है, बोलो आज पैर काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ शिकायत किए बिना तुम रह ही नहीं सकते। अरे आज कितनी तेज गर्मी है, अरे सुबह सुबह हवा चल रही थी, बोलो गलत कह रहा हूं? बिना शिकायत का एक दिन तो बता दो आप। हम धन्यवाद का तो बता सकते हैं, जिस दिन आपने किसी को धन्यवाद ना दिया हो वो दिन हम गिना सकते हैं, आपके बहुत सारे हैं। लेकिन शिकायत का दिन एक गिना दो आप, एक दिन कि हमने आज के दिन
कोई प्रकार की शिकायत नहीं आई हमारे मन में, शिकायत करने के भाव नहीं आए हमारे मन में। एक आध दिन बता दो भाई, मंदिर में शिकायत, घर में शिकायत, मंडी में शिकायत, रास्ते में शिकायत, खाते समय शिकायत, सोते समय शिकायत, रोते समय शिकायत, बोलो कपड़े पहनते समय शिकायत, कपड़े पहनता जा रहा ऐसा प्रेस नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, भोजन करता जा रहा ये नहीं बनाया तुमने, वे नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया, सोता जा रहा है अरे भाई वो दरवाजा नहीं लगाया तुमने, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कितनी बात करता रहता है, कितनी फैक्ट बात लिखी थी इसमें, और अंत में निराश होकर मर जाता है। तीनों बातें बिल्कुल फैक्ट, अंत में क्या हाथ लगता है उसकी? निराशा। जिंदगी में सब कुछ कमाया, सब कुछ किया और कोई साथ नहीं, कुछ भी नहीं, सब निराश होकर के मर जाता है। इतना सब जिंदगी भर किया जिसके हित, अब वो क्या कर रहे हैं आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, अंत में निराश होकर के मर जाता है। ये तीन पंक्तियाँ, ये तीन बातें मुझे लगी कि कितनी सत्य लिखी हैं, पर लिखने वाला कहाँ गया वो जिसने लिखी है? उसने क्या इस पर अमल किया? उसने क्या इसको अपने जीवन में फॉलो किया? नहीं, लिखने वाला वो ही होगा जो बूढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसने सब भोग लिया होगा ना, देख लिया होगा ना, सारी निराशा मिली होगी तब उसके लिख करके गया होगा, बिना उसके लिख नहीं सकता। पर ध्यान रखो, वो पंक्तियाँ अपन को बहुत बड़ी काम करती है। यदि अपन को बैराग लेना हो तो आज वो पंक्तियाँ आपको बैराग दिला सकती हैं। मुझे तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कुछ ना कुछ मैं तथ्य खोज लेता हूँ और याद भी कर लेता हूँ, ये चीज़ें लिखी हैं, किसी क्यों लिखी हैं, इसका मायना क्या है। कभी कभी तो एक आध पॉइंट लेकर के बैठ करके शाम के बाद आधा घंटे उसी पर चिंतन निकल जाता है, जैसे भी आपके सामने सुना दिया। दुनिया में बहुत कुछ सच्चाई है, लिखी भी है, लोग जानते भी हैं पर मानते नहीं। मुंह से ढका ज्ञान है, जानते हुए भी, लिखते हुए भी सब कुछ, पर उस अच्छाई को अपना नहीं पाते, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उसका ज्ञान मुंह से ढका हुआ है। और ये समझाने के लिए जाओ तो लोगों को समझ में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि पर्दा है। अच्छा इतने बस समझा है हमने, कैसा लग रहा है अभी तो? अच्छा, मुर्गे कैसे घर जाओगे? अरे अभी तक वो नहीं आया, शिकायत शुरू, अरे क्या करूँ, रोना शुरू, शाम को निराश होकर के सोना शुरू। बचा क्या है? कितनी बार भी समझा दो, समझाने के बाद वही होता है। एक इंसान ही है जो कैसे जन्म लेता है बंधुओं? रोते हुए जन्म लेने वाला, शिकायत करते हुए जीने वाला और अंत में निराश होने वाला। कौन? Who am I? तुम कौन हो? वही हो, यही हो। कहने का बहुत अलग मायना है, पर समझो उसके लिए अंदर डीपली जा करके देखो, क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं है? क्या हम शिकायत करते हुए नहीं जी रहे हैं? क्या हम रोते बिलखते हुए ज़िंदगी नहीं निकाल रहे हैं? क्या? और अंत में निराशा और हाथ लग रही है, और क्या लग रहा है? कुछ नहीं लगता। जो शिकायत करता है उसे निराशा हाथ लगती नियम है। जो धन्यवाद देता है वो निराश भले ना हो पर संतोष का अनुभव करता है। शिकायत करने वाले का परिवार का भी कोई अपना नहीं होता, और धन्यवाद देने वाले का पड़ोसी भी अपना हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। शिकायत करोगे तो अपने भी अपने नहीं रहेंगे, यही तो शिकायत करता रहता है। और ये धन्यवाद दोगे तो पड़ोसी भी अपना हो जाएगा। भैया ये धन्यवाद देता है, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आज के बच्चों से कहा करता हूँ, बेटा यदि आप किसी की गाड़ी पे बैठते हो, आपको कहीं जाना है, उससे आपने लिफ्ट मांगी है ना, और 2-5 किलोमीटर उसने आपको गाड़ी में बैठा लिया और बैठा करके उसने आपको स्थान पर छोड़ दिया। जब वो उतारता है तब क्या करते हो उससे? धन्यवाद। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में लिफ्ट दी, रखे रही, उसको भी रोज धन्यवाद दिया करो, तब तुम्हारा जीवन सफल। देते हो कि नहीं देते हो? उसे भी तो रोज धन्यवाद दिया करो। माँ तूने हमें सृष्टि के दर्शन कराए, माँ तूने इतने कष्ट सहे, इतना सब किया, धन्यवाद है माँ। कभी तो कभी कहता है अपनी माँ से क्या? बोलो, इतना भाव भी आता है क्या? सुबह सुबह माँ के पैर छू करके बोलो, माँ धन्यवाद, मैं भी हूँ, तुम्हारी कृपा से सृष्टि पर हूँ।
अरे इस परमात्मा से कहते हो, हे परमात्मा आपकी बड़ी महती अनुकंपा है, मैं रात को सोया था, सुबह जाग गया और आपके दर्शन मुझे मिल गए। दुनिया में ऐसे बहुत थे जो सोए हैं, आज तक उठे नहीं हैं, वो चले गए दुनिया से, पर आपकी बड़ी कृपा है। समझ आ रहा है आप लोगों के? नहीं? हाँ। अच्छे तो सुबह सुबह दर्शन हमारे ना होते हुए भी सुबह सुबह दर्शन करने कौन आते हैं भगवान के? कितने लोग हैं जो भगवान के प्रतिदिन सुबह से दर्शन करते हैं? अब हाथ नीचे करो। शाम को कितने लोग आते हैं हमारे ना रहते हुए भी? 5% हो गए, 5% हो गए। अच्छा ये बताओ, सुबह मंदिर क्यों आना चाहिए? अब लॉजिकल, सुबह मंदिर क्यों आना चाहिए और शाम को मंदिर क्यों आना चाहिए? धर्म की बात नहीं, सामान्य बात करते हैं। वो तो नियम है कि त्रिकाल वंदना करना चाहिए, लेकिन आखिरकार सुबह मंदिर क्यों आते हैं और शाम को मंदिर क्यों आना चाहिए? सुबह मंदिर इसलिए आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आज हमारा दिन सफल हो जाए, आज हमारे जो कार्य करने जा रहे हैं वो सारे सफल हो जाएं, आपकी कृपा से हमारा कार्य कोई रुके ना, हम आपके दर्शन करने आए, हमारा एग्जाम है, हम एग्जाम में पास हो जाएं, आज हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, हमारे कार्य पूर्ण हो जाए, आज हम इसके लिए निकल रहे हैं, पूरा हो जाए। तो कार्य की सफलता के लिए सुबह दर्शन करते हैं। शाम को क्यों करते हैं आपको नहीं पता? शाम को आते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, हे प्रभु आपका आशीर्वाद लेके गए थे, कार्य हो गया, हम सफल हो गए, आज हमारा दिन अच्छा निकल गया। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शाम को मंदिर आना चाहिए। आप लोग सुबह तो आते हो पर शाम को भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, और जो कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते उनके कार्य सफल तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी विडंबनाएं खड़ी हो जाती हैं, समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि जिनकी कृपा से कार्य सफल हुआ उनको भूल गए, तुम उनको याद नहीं किया। फिर कब? 24 घंटे बाद फिर याद करते हो? नहीं, शाम को आकर के कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान आपकी कृपा से आज पूरा दिन अच्छा निकला, जहाँ हमने जो कार्य करना चाहा हमें सफलता मिली, आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी पर जिंदा खड़ा हूँ, ये सब आपकी महती कृपा है। ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने आओ शाम को। समझ आ रहा है आपको? ये बातें कोई आपको बताने वाला नहीं, मैंने बता दिया आपको। समझ गए? तो कृतज्ञ हो कि कृतज्ञ हो? जो सुबह मंदिर आता है और शाम को नहीं आता वो दुर्जन है। दुर्जन कौन? जो किए गए उपकार को नहीं मानता। भगवान की कृपा से सब काम हुए और बाद में तो उनको मानने नहीं आ रहे, कहने नहीं आ रहे, तो ये दुर्जन हो तुम। और ये रोज आ रहे हैं दोनों टाइम, तो सज्जन हो तुम, अब सज्जन बन जाओ और दोनों टाइम भगवान के दर्शन करने के लिए आ जाओ। चलिएगा, आज इतना ही पर्याप्त। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम जीवन की सच्चाई को समझ करके सत्य मार्ग को अपना सकें और आपकी कृपा से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। नमोस्तुते।